आज हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के इस पार्ट में अपरिमेय संख्याओं को यानी इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं इसको जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मैंने यहाँ पर इसको पूरा समझाने का प्रयास किया है। जैसे यह एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ए इस त्रिभुज का लंब है यानी परपेंडिकुलर है, बी सी इस त्रिभुज का आधार है यानी बेस है, और ए सी इस त्रिभुज का कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर इसी को यदि हम लोग बोथ साइड का स्क्वायर रूट लें तो ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, और ये रूट के अंदर आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यदि इस त्रिभुज के हिसाब से अगर हम लोग लंब आधार कर्ण को लें तो हमारा कर्ण क्या है, ए सी होगा, आधार होगा बी सी और लंब होगा ए बी। तो हमारा कर्ण हो गया ए सी, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो मैं यहाँ भी इसको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम लोग एक अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है। मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर ड्रा किया है। ये 0 है यानी ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट की तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या यानी 1 2 इस तरह से मिलेगा, और बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 जाएगा। हम यहाँ पर एक खाना को यानी जो एक भाग है उसको हम 1 इंच लिए हैं। ठीक है, यानी 0 से 1 तक 1 इंच, फिर 1 से लेकर 2 तक 1 इंच, इसी तरह से 1 इंच लेकर के हम इसको डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर दिखाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लेंगे पहले हम। ये 0 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसको 1 ले लिए, और इस बिंदु को केंद्र मान करके क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग इस प्रोट्रैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो इस कंपास का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैं इस प्रोटेक्टर का यूज करूंगा, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाने का कोशिश बनाता हूं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रख दिए। हम लोग देख पा रहे हैं 90 डिग्री का पॉइंट ये है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिए। ठीक है, बट हमको इस लाइन को उतना बड़ा नहीं करना है, हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने का प्रयास करेंगे। मिलाते समय ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या हो, 1 इंच हो। जैसे मैं यहां से यहां तक लूंगा तो 1 इंच होगा, और ये दोनों पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं एक सीध में है, एक लाइन पर स्थित है, मिलाएंगे तो होगा। तो यहां तक हम मिलाएंगे, यहां तक मिलाएंगे, ये हम यहां तक ले लिए। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस O से ये जो इसका जो वर्टेक्स मिला है, ऊपर वाला पॉइंट मिला जो है, इसको मिला देंगे। इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए, ये हम टच कर दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं ये जो हमारा त्रिभुज बना, यह एक क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहां से यहां तक क्या है, इसका मान क्या है, 1 है, इसका भी मान क्या लिए हम लोग, 1 लिए हैं। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार, इसके पहले मैं बताया था, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी फाइनली ये क्या निकलेगा, √2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को मापेंगे, माप लिए, और यहां से एक चाप काटेंगे और देखेंगे कि वह चाप लाइन को यानी हमारे सरल रेखा को किस बिंदु पर काट रहा है। सपोज ये पॉइंट क्या है, P, तो ये पॉइंट जो P हो रहा है, इसी पॉइंट का मान क्या होगा,
√2 होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा के ऊपर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। अब जैसे अगर यही संख्या ऋणात्मक होती, यानी यदि -√2 होता है, जैसे यहाँ पर √2 दिए हैं, यहाँ पर -√2 होता, तो हम लोग को ये राइट साइड नहीं लेकर के क्या करते हम लोग लेफ्ट साइड लेते और इस पॉइंट पर क्या करते, परपेंडिकुलर ड्रा करते। अब यदि इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे दें, त्रिभुज का नाम क्या दे दें हम, जैसे हम दे दिए ओ, ए क्या है, इस बिंदु का नाम दे दें ए और इस बिंदु का नाम दे दें बी। तो हमारा संपूर्ण त्रिभुज क्या बना, ओ ए बी। और इस त्रिभुज में ओ ए हमारा आधार है, ए भी हमारा परपेंडिकुलर है और ओ भी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या निकला, √2, और √2 के बराबर दूरी लेकर के एक हम चाप काटे, जो लाइन को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु का मान, यानी ओ पी का मान, ओ से पी तक का मान क्या है, √2 है। अब यहाँ पर एक और अपरिमेय संख्या √3 को हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो √3 को भी दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, √2 को संख्या रेखा पर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक संख्या रेखा ड्रा किया हूँ, ये 0 है, राइट साइड 1 2 3 प्लस में और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 लिया गया है। तो सबसे पहला काम, जैसे इसके पहले हम लोग किए हैं, हम लोग इसको लेंगे 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे या परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसको ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो कंपास का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रोटेक्टर का यूज करूंगा। तो इससे कोण को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है इस 1 के ऊपर क्या करेंगे, इसको रखेंगे। और दूसरा बात क्या है, ये लाइन जो है हमारे संख्या रेखा के ऊपर होनी चाहिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं 90 डिग्री ये है, तो यहाँ पर हमने एक डॉट लिया, लेकिन इस पूरे लाइन को हमको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितना इंच लिए हैं, 1 इंच। प्रत्येक घर का मान कितना है, 1-1 इंच है। तो यहाँ पर हम 1-1 इंच लेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा 1 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, और हम ए पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में है, यानी अगर इसको ड्रा करें तो ये भी पॉइंट उसी पर होगा। तो हम लोग सिर्फ 1 इंच को ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर दिए। इसके बाद क्या होगा, हम इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम क्या दे दिए बी, और ओ से बी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ओ से बी को मिलाते हैं, ये हो गया। तो ये जो मान निकला, ओ बी जो निकला, इसका मान क्या निकला, ये 1 है, ये भी 1 है। तो ये कितना हुआ, इसके पहले हम लोग किए थे, ये हो गया √2। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओ बी को आधार मानेंगे और बी बिंदु पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री कोण बनाने के लिए हम लोग यहां पर प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखा, और जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर होगा। हम लोग देख पा रहे हैं 90 डिग्री का कोण कौन सा है, 90 डिग्री कोण बनाने वाली सरल रेखा ये है। तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट ले लिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने स्केल की सहायता से हम लोग 1 इंच, हमने यहाँ पर 1 इंच लिया है, 1 इंच लेकर के काम कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सरल रेखा के ऊपर लाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं एक सरल रेखा के ऊपर स्थित है। इसके बाद क्या करेंगे, हमको 1 इंच चाहिए, तो हम लोग 1 इंच को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, तो 1 इंच को ले लिए। ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, हम लोग इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, फिर ओबी से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ओबी से बोल रहे हैं, ओ से इसको क्या कर देंगे, मिलाएंगे। ये इसको हम मिला दिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ओबी को हम लोग मिला दिए, तो ये हो गया आधार, हो गया हमारा। अब इस ट्रायंगल का नाम अगर हम लोग दे दें ए बी ओ हो गया, इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं। सपोज दैट हम नाम दे दिए सी, इसका नाम क्या दे दिए, सी दे दिए। तो आधार हमारा ओ बी हो गया, ये हो गया बी सी, यानी ये 1 हो गया। अब यदि पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग यहां पर यूज करें तो क्या होगा, ये रूट के अंदर √2 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी क्या निकला है, √3 निकलेगा। तो अब इसी को दूरी को हम लोग माप लेंगे, हमने मेजर कर लिया, और इसको क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे और देखेंगे कि वो संख्या रेखा को किस बिंदु पर काट रही है। जिस बिंदु पर वो काटेगी उसी बिंदु का मान क्या होगा, √3 होगा। सपोज हम इस बिंदु का नाम दे दिए P, यानी O से P तक का मान क्या हो जाएगा, अगर इसका मान P है तो OP का मान कितना हुआ, OP इक्वल्स टू क्या निकलेगा, √3। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अब इस अपरिमेय संख्या √3 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। और इसी तरह से यदि यह ऋणात्मक संख्या होती तो हम लोग अपने बाएं तरफ इसको दर्शाते। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।